दोस्तों अगर आप भी आंद्रे रसेल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन्स के मैदान पर फिर हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक मुकाबला। ब्रुक ने चौके छक्कों की बरसात कर दिलाई हैदराबाद को तूफानी शुरुआत। तो आंद्रे रसेल की खौफनाक गेंदबाजी से सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर क्या कुछ हुआ हैदराबाद और कोलकाता के बीच मुकाबले में, जिसने गेम में इस करवट पलटी की देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे हैदराबाद की खौफनाक बल्लेबाजी का कोलकाता ने दिया मुंह तोड़ जवाब। इस महामुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में होम टीम के सामने ऑरेंज आर्मी हैदराबाद की चुनौती थी। अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे कोलकाता का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। वहीं हैदराबाद भी जीत के रास्ते पर वापस आ चुकी थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में जब से सिक्का उछला तब कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। हैदराबाद के लिए अपनी सारी नाकामियों को भुलाकर उनको धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए हैरी ब्रुक के साथ मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। अब तक ब्रुक की फॉर्म भूलने लायक थी, लेकिन इस मुकाबले में वो कुछ और ही सोच कर आए थे। पहले ही ओवर में उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए कोलकाता के मैदान पर तबाही का मंजर ला दिया। गेंदबाजी करने आए उमेश यादव की पहली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में चौका बटोर कर अपने रनों का खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस ओवर में उन्होंने उमेश को रिमांड पर लेते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को एक आतिशी शुरुआत दिलाई। ईडन गार्डन्स के मैदान पर सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि उनके होम ग्राउंड पर हैदराबाद टॉप गियर में चल रही थी। हैरी ब्रुक केवल इतने में ही नहीं रुके। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे कोलकाता के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन हैरी ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पहले उनकी वाइड गेंद पर मुफ्त के 5 रन हैदराबाद को मिले, तो फिर अगली ही गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए हैरी ब्रुक ने एक तूफानी चौका जड़कर इस ओवर में भी 14 रन बटोर लिए थे। कोलकाता की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी। वहीं हैदराबाद के फैंस की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे बल्लेबाजी हैरी को देखने के लिए सभी उत्साहित थे, वो आज उसका नजारा दिखा रहे थे। पर तीसरे ओवर में उन्होंने जो किया उसके सामने तो यह सब केवल छोटा सा ट्रेलर था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगा कि वो उमेश यादव का करियर तबाह करने के इरादे से ये बल्लेबाज उतरा है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे उमेश यादव। कोलकाता को विकेट की तलाश थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने उन्हें करारे जख्मों के अलावा कुछ नहीं दिया। आपको बता दें, उमेश यादव के ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर उन्होंने पहले पॉइंट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर साफ कर दिए, तो वहीं अगली ही गेंद पर लगातार उसी क्षेत्र में दूसरा छक्का कुछ उसी अंदाज में उन्होंने लगाया कि पूरा स्टेडियम देखता रह गया। गेंदबाज को तो अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था, तो वहीं पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं हैदराबाद के फैन से हैरी के नाम से उनके लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। केवल 3 ओवरों में ही उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर से मयंक अग्रवाल केवल उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे, लेकिन दोस्तों उनका यह अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चला। गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल ने अग्रवाल का विकेट चटकाकर हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका दिया था। ये बात फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में ये बल्लेबाज वधु चक्रवर्ती को अपना कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उन्होंने 13 गेंदों में खेलकर 9 रन बनाए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने आती पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोला और अपनी टीम को 50 के आंकड़े के भी पास पहुंचा दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सिर पर कफन बांधकर उठे हैं। इस उम्र में उन्होंने 2 चौके बटोरकर 5 ओवरों में ही हैदराबाद को तूफानी रफ्तार से 57 रनों तक पहुंचा दिया था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से कोलकाता की टीम हैरान और परेशान नजर आ रही थी। तब एक बार फिर उनके लिए संकट मोचन बने आंद्रे रसेल। इस ओवर में उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि चुटकियों में पूरा मुकाबला पलट गया। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में राहुल त्रिपाठी भी उनके जाल में फंस गए और गेंदबाज ने 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे इस बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस भेज दिया। पूरा स्टेडियम रसेल और कोलकाता के नारों से गूंज उठा था। उनके फैंस की तो खुशियां 7वें आसमान पर थी, क्योंकि हैदराबाद को करारा झटका देते हुए कोलकाता ने वापसी का शंखनाद कर दिया था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान मार्करम 6 ओवरों के पावर प्ले में हैदराबाद में तूफानी अंदाज से 65 रन बना लिए थे। उनके पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो उन्हें आसानी से 200 के पार ले जा सकते हैं। वहीं कोलकाता भी अपनी वापसी के लिए जानी जाती है। ऐसे में ये मुकाबला भी अंतिम गेंद तक जाना निश्चित है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोलकाता और हैदराबाद में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।